कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके तीसरे अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, किनके? धातुओं के और अधातुओं के। तो प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट्स हमने धातुओं की तरफ लिख रखे हैं और कुछ पॉइंट्स अधातुओं की तरफ। हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों पहले हम धातुओं की तरफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे और फिर अधातुओं की तरफ की। तो प्यारे बच्चों पहला है धातुएं चमकदार होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती हैं। इस गुण को हम लोग धात्विक चमक भी बोलते हैं। अगर प्यारे बच्चों धातुएं काफी समय तक वायु तथा नमी के संपर्क में रहे तो ये अपनी चमक खो देती हैं। जैसे कि अगर लोहा, जैसे धातु कुछ उदाहरण चांदी, तांबा, कॉपर, लोहा, सोना। जैसे चांदी है ये क्या होता है, काफी टाइम बाद संक्षारित हो जाती है, इनके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। प्यारे बच्चों जैसे लोहा की बात कर लीजिए, ये भी नमी वायु के संपर्क में रहती है तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, संक्षारित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये अपनी चमक खो देती है। कौन? धातुएं। दूसरा नंबर धातुएं तन्य होती हैं। प्यारे बच्चों धातुओं को पीट कर तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे धातु में एक उदाहरण ले लेते हैं सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है। वैसे तो 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। तो प्यारे बच्चों धातुएं जो होती हैं उनको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु में अगर नाम लिया जाए तो सोना और चांदी, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है। ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी कठोर होती हैं। कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्हें चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। तो कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, सारी धातुएं कठोर नहीं होती, इसलिए सामान्यता लगा है प्यारे बच्चों कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, सभी नहीं होती। तो लिथियम वगैरह ये सारी चीजें कठोर नहीं होती। पांचवी धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। छठवा धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। आप अधातुओं में ले लीजिए, बहुत से अधातुएं हैं, हमने इसके पिछले क्लासेस में पढ़ाया है, जैसे नाइट्रोजन, कई सारी चीजें। वैसे तो हम अगर इस क्लास के हिसाब से लें कि अधातुएं चमकदार नहीं होती तो आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर मीन्स अगर आप समझना चाहते हैं तो कोयला से अधातुएं चमकदार नहीं होती, कोयला चमकदार नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती। आप क्या बोलते हैं, कोयला को पीटिए वो उससे तार नहीं बनाया जा सकता है ना प्यारे बच्चों। अधातुएं आघातवर्धनीयता नहीं होती। अगर आप कोयला को लीजिए, आप उसे पीटिए, चादर भी नहीं बनाया जा सकता, ना उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है और ना ही उससे चादर बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों अधातुएं मुलायम होती हैं। कोयला कठोर होता नहीं, हीरे की तरह, है ना प्यारे बच्चों, वो भी क्या होता है, मुलायम ही होता है। उसे पीटिए तुरंत खंडित हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा क्या कहा जाए कि अधातुएं मुलायम होती है। और चौथे अगर हम लोग बात करें तो अधातु गलनांक तथा क्वथनांक भी कम ही होते हैं। पांचवी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक नहीं होती। आप कोयला पर क्या करिए, विद्युत करिए, चालक प्रवाहित ही नहीं होने वाली, करंट प्रवाहित ही नहीं होने वाली। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। आई होप आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया होगा और वीडियो की स्टॉप कर आप इससे लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों।